जैसा कि पिछली क्लास में हम 7.4 के 11th नंबर तक सवाल हल किए थे। आज हम जो है 12th नंबर सवाल हल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, समय को लॉस नहीं करेंगे। आपका 12th नंबर इस सवाल है इंटीग्रेशन dx बटे अंडर रूट 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। जैसा कि मैं आपको बता चुका था, इसका कॉन्सेप्ट मैं पिछली क्लास में बताया था, तो हल करते हैं यहाँ से बेटा। तो ये इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट के अंदर हो जाएगा बेटा ये 7, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो माइनस कॉमन लेंगे तो 6x प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और मैंने बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर बना के इसके गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? परफेक्ट स्क्वायर बना के गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर आपका प्रथम वर्ग पद दिया है, मध्य पद दिया है, द्वितीय वर्ग पद आपको ज्ञात करना है। तो आपको द्वितीय वर्ग पद के लिए क्या करना पड़ता है? मध्य पद बटे 2 और प्रथम वर्ग पद का वर्गमूल x, ऐसे करके, ठीक है। ये x x कैंसिल 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 9, ठीक है ना। तो 9 यहाँ पर क्या कर दे हम ऐड कर दें और 9 आपका क्या कर दे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 7 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9। यहाँ पर जो 9 ऐड किया, लेकिन रियल में वो ऐड नहीं, वो सब्ट्रैक्ट है, प्लस का 9 यहाँ कर देते हैं, ठीक। इंटीग्रेशन dx बटे स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाएगा बेटा 16 माइनस, इसको आप लिख दीजिए x प्लस 3 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन में आप लिखिए dx अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर बेटा 4 का स्क्वायर माइनस 6 प्लस 3 का स्क्वायर। ओके, अब देखो बेटा फार्मूला आपने पढ़ा है कि इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन के पदों में होता है। किसके पदों में होता है बेटा? साइन के पदों में, अर्थात इंटीग्रेशन dx बटे स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल होता है साइन इनवर्स x अपॉन a और कांस्टेंट c, ठीक। अब इस फार्मूले से इसको कन्वर्ट कर दीजिए कि साइन इनवर्स x अपॉन a, x की वैल्यू कितनी बेटा x प्लस 3 और कांस्टेंट ये a की वैल्यू कितनी 4 और कांस्टेंट c। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा इसका सॉल्यूशन, ठीक। समझ में आ गया बच्चों? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका जो अगला सवाल है बेटा 13 नंबर है इंटीग्रेशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट x माइनस 1 x माइनस 2। इसमें क्या करते हैं बेटा पहले गुणा करवा देते हैं, तो फैक्टर है उनके उसमें आपस में गुणा करवा देते हैं। और फिर आपने फार्मूला पढ़ रखा है कि dx अपॉन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का जब कुछ आपका प्रॉब्लम दिया हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो 13 नंबर है इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस 1 और x माइनस 2, ठीक बच्चों। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, इसके इन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए। जब यहाँ पर गुणा करोगे तो dx अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x और यहाँ से प्लस के 2 हो जाएगा। ओके, इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाएगा बेटा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के 2। इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। मैंने भी क्या बताया, पहले आपको क्या करना है परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और परफेक्ट स्क्वायर बना के आपको a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के रूप में या तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के रूप में या a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के रूप में या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के रूप में आपको सॉल्व करना है, ठीक। चलिए यहाँ से बेटा ये प्रथम वर्ग पद दिया है, द्वितीय वर्ग पद है लेकिन है नहीं उस तरीके का। तो यहाँ से क्या करते हैं मध्य पद लिखते हैं और बाई 2 लगाते हैं और प्रथम स्क्वायर पद जो आपका दिया हुआ है इस x का होल ऑफ स्क्वायर करते हैं, x x कैंसिल
3 3 जा 9/4, इतना क्या कर दे हम यहाँ पर ऐड कर दे और इतना ही क्या कर दे सब्ट्रैक्ट कर दे, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा बच्चों। यहाँ से इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और ये आ जाएगा प्लस के 9/4 माइनस 9/4। देखिए इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4 प्लस 2 माइनस 9/4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो बन जाएगा फार्मूला, ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2a into b। यहाँ से कैंसिल हुई चीज लिखे तो क्या बन जाएगा x माइनस 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके लिए हम लिख देते हैं इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर और यहाँ से 4 दूनी 8 और 8 में जाएगा कितना बचेगा माइनस के 1/4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर और माइनस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर। ये किस रूप में बन गया बेटा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के रूप में। किस रूप में बन गया आपका x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और किसके अंदर बेटा रूट के अंदर। इसका फार्मूला आपने पढ़ रखा है, यदि आपको इंटीग्रेशन करना है dx अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का, तो इसका फार्मूला होता है log mod ऑफ x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये आपका क्या होता है बेटा फार्मूला होता है। ठीक, इस फार्मूले में क्या करते हैं हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं इसको। यहां से हो जाएगा log mod ऑफ x माइनस 3/2 प्लस यहां पर हो जाएगा बेटा x माइनस 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर mod 1 कैंसिल हो जाएंगे, कांस्टेंट c ऐड कर दिया हमने। अब इसको सॉल्व कर सकते हो बेटा, हो जाएगा log 2x माइनस 3 क्या हो जाएगा, और यह तो फिर आप इतना ही लिखा है तो इसको ऐसा लिख देते हैं x माइनस 3/2 प्लस इसको जब सॉल्व करोगे बेटा तो एटलीस्ट आप यहां पर पहुंच जाओगे सॉल्व करने के बाद x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 mod कांस्टेंट c ऐड कर दिया। ये आपका 13 नंबर का सॉल्यूशन इज कंप्लीट। ठीक, नेक्स्ट बेटा आपका अगला सवाल है 14 नंबर सवाल है आपका 1 स्क्वायर रूट के अंदर d माइनस 3x सॉरी प्लस का 3x माइनस x स्क्वायर। सॉल्व करते हैं 14 नंबर। देखिए नेक्स्ट, ये जो 14 नंबर आपका सवाल है इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर है 8 प्लस का 3x माइनस x स्क्वायर। ठीक, देखिए इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको क्या बनाना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इंटीग्रेशन dx बटे ये 8 लिखा रहेगा और यहाँ पर माइनस साइन कॉमन लेकर इसको ऐसा लिख देते हैं x स्क्वायर माइनस का 3x। ठीक बच्चों, यहाँ समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या कर देते हैं कि दूसरा वर्ग पद निकालना है, तो दूसरा वर्ग पद निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें कुछ जोड़ेंगे और कुछ घटाएंगे। यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, वो दूसरा वर्ग पद निकालने के लिए आपको मालूम है कि मध्य पद होता है बाय 2 होता है और फर्स्ट वाले टर्म्स का क्या करते हैं स्क्वायर रूट लेते हैं, तो x स्क्वायर रूट आ जाएगा और पूरे का होल आप स्क्वायर कर देते हैं, तो 3 3 जा 9x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 4x स्क्वायर, ये हो गई कैंसिल, तो 9/4 क्या करते हैं यहाँ पर ऐड कर दें और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक, तो इंटीग्रेशन dx बटे 8 यहाँ पर जाएगा बेटा माइनस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4
यहाँ पर ऐड किया लेकिन ये माइनस है तो माइनस से हुआ है तो प्लस ऐड यहाँ पे 9/4 ऐसे करेंगे बेटा। ये dx इंटीग्रेशन में इसको सॉल्व कर देंगे स्क्वायर रूट के अंदर 8 प्लस 9/4 माइनस इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, इसका एलसीएम ले लीजिए 4 8 जा 32 और 32 और 9 41 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 41 हो जाएगा। यहां से आ जाएगा बेटा dx अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 41/4 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक, समझ में आ गई बात? अब तो इसको आगे कन्वर्ट कर देते हैं। इसको जब कन्वर्ट करेंगे ये इंटीग्रेशन dx बटे स्क्वायर रूट के अंदर 41/4 इसको हम ऐसे लिख देते हैं स्क्वायर रूट 41/2 का होल स्क्वायर और माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक बच्चों, ये क्या लिख गया a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और आपने फार्मूला पढ़ा है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का है में रूट के अंदर जब पढ़ा है तो वो फार्मूला पढ़ चुके बेटा। यहाँ पर dx बटे इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट के अंदर यदि a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लिखा हुआ है इसका जो फार्मूला होता है वो साइन इनवर्स x अपॉन a और कांस्टेंट ca होता है। ठीक बच्चों, अब उसको उस फार्मूले में क्या कर देते हैं हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या लिखी हुई है x माइनस 3/2 बाय कितना हो जाएगा अंडर रूट 41/2 और कांस्टेंट c। इसको आगे और सॉल्व कर लीजिए तो जाएगा साइन इनवर्स, इसको जब सॉल्व करोगे तो 2x 3/2 और स्क्वायर रूट 41/2 ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और कांस्टेंट c। इसका सॉल्यूशन इज आ जाएगा 2x 3 अंडर रूट 41 और कांस्टेंट c। बस समझ में आ गया बच्चों, ये सॉल्यूशन जो है 14 नंबर का कंप्लीट। नेक्स्ट 15 नंबर जो सवाल है आपका इंटीग्रेशन में दिया है x a और x b। चलिए सॉल्व करते हैं। नंबर आपका है इंटीग्रेशन x a स्क्वायर रूट के अंदर घटाइए ये दिया है 15 नंबर इंटीग्रेशन dx अपॉन x a और x b। ठीक, इसका क्या कर देते हैं बेटा आपस में मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। क्या कराते हैं? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये इंटीग्रेशन यहां से हो जाएगा dx अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस ax माइनस bx और प्लस का a भी हो जाएगा। ठीक, ओके, इंटीग्रेशन dx यहां पर क्या हो जाएगा इसको आप ऐसा लिख लीजिए x स्क्वायर माइनस x कॉमन लेकर के तो a प्लस b हो जाएगा और प्लस a भी हो जाएगा। ठीक, इसको क्या करना आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के आपको क्या करना पड़ेगा मैंने आपको बताया था कि मध्यपद, यहाँ पर मध्यपद क्या है a प्लस b into x अपॉन 2 और प्रथम वर्ग पद का वर्गमूल तो x हो जाएगा और पूरे का होल ऑफ स्क्वायर ये और ये कैंसिल तो क्या जाएगा a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर बाय 4। इतना क्या करते हैं हम ऐड कर दें और इतना सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा। ठीक बच्चों, दिखाई दे रहा है? चलो, दिख रहा है ना बेटा? चलो यहां से अब क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर हम ऐसा लिख देते हैं x स्क्वायर माइनस, अब देखो यहां पर क्या करेंगे a प्लस b इंटू x, इतना क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं a प्लस b बाई 4 इसका होल ऑफ स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ पर प्लस a b लिखा हुआ है और इतना क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करते हैं a प्लस b बाई 4 इसका होल ऑफ स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, ये जो फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका जो आगे वाली इसका जो अगला टर्म्स आएगा
वो इंटीग्रेशन dx बटे स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस a प्लस b बाई 2 का होला स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे तो माइनस का 4ab हो जाएगा, ठीक, माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और माइनस के 2ab, यहां पर प्लस का 4ab, ठीक है। अब देखो बेटा बाई 4 यहां पर लगाओ, ये बन जाएगा आपका नेक्स्ट लाइन में इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस a अपॉन b बाई 2 पूरे का होल ऑफ स्क्वायर और स्क्वायर रूट के अंदर। ध्यान देना बेटा, इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और माइनस 2ab है तो प्लस 4ab में 2ab निकालो तो प्लस का 2ab बनेगा, और यहां पर माइनस साइन कॉमन ले तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा बाई 4। इसको आप लिख दीजिए बेटा अगली लाइन में इंटीग्रेशन dx बटे स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस a प्लस b बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस, इसको आप क्या लिख देंगे a माइनस b बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, a माइनस b बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब क्या करते हैं बेटा, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। अब आपको मालूम है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx अपॉन, ये क्या लिखा है x स्क्वायर, ये फार्मूला किसका बन गया स्क्वायर रूट के अंदर आपका बेटा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता है log mod ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट के अंदर होता है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा log mod ऑफ x, x की वैल्यू क्या है x माइनस a प्लस b बाई 2, ठीक, प्लस स्क्वायर रूट x स्क्वायर, ये पूरा x माइनस a प्लस b बाई 2, यहाँ पर पूरे का स्क्वायर माइनस a माइनस b बाई 2, यहाँ पर स्क्वायर मॉड कर और यहाँ पर c। अब देखो बेटा इसको सॉल्व करोगे ये लास्ट रिजल्ट आपका ये वाला लिख जाएगा, चाहे ये लिख लो, ये हो जाएगा अगली लाइन में log mod ऑफ x माइनस a प्लस b बाई 2 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस a और x प्लस b और कांस्टेंट c। ये आपका बेटा 15 नंबर का सवाल इज कंप्लीट, ठीक। देखिए 13 नंबर में सॉरी 15 इसके बाद 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर है आपका चलिए 16 नंबर जो आपका सवाल है नंबर है इंटीग्रेशन 4x प्लस 1 बाई कितना बेटा स्क्वायर रूट के अंदर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, ठीक। जैसा कि मैं आपको बताया था ये तो मान के भी इसको कर सकते हो आप, इसको यदि आप इसका मान के करो तब भी हो जाएगा, ठीक है ना। और एक फार्मूला मैंने बताया था कि यदि आप px प्लस q अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो तो px प्लस q बराबर आप लिख सकते हो a d अपॉन dx ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और कांस्टेंट b एक और रख दिए, ठीक है। या तो इस तरीके से कर सकते हो या तो यहाँ पर इतना मान सकते हैं आप, ठीक है ना। मान लेते हैं कि माना 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 बराबर t आपने मान लिया, और इसका जब डिफरेंशिएट करोगे तो 4x आ जाएगा और x का क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx और इक्वल dt। यहाँ से 4x प्लस 1 और dx इक्वल dt वही चीज लिखी हुई। अब इसकी जगह यहाँ पर dx लगाए हुए, इसकी जगह ये जो वैल्यू है ये उठा के वहां पर रखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसकी जगह dt रख देंगे और यहाँ पर हो जाएगा रूट के अंदर t, और इसको जब सॉल्व करोगे हो जाएगा इंटीग्रेशन t की पावर -1/2 और dt
ठीक है ना। अब इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो t के पावर -1/2 और +1 और -1/2 +1 और कांस्टेंट c, इसको जब लिखेंगे तो जाएगा t के पावर +1/2 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1/2 और कांस्टेंट c, ये जाएगा 2√t और कांस्टेंट c बराबर 2 और t की वैल्यू क्या बेटा 2x² + x - 3 हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 2x² + x - 3 और कांस्टेंट c आपका सॉल्यूशन। नेक्स्ट बेटा 17 नंबर करते हैं। 17 नंबर जो है आपका बेटा इंटीग्रेशन x + 2 अपॉन √x² - 1 dx दिया। इसको क्या करते बेटा अलग अलग इसमें x के पान इसको लगा देते हैं 2 के पान इसको लगा देते हैं तो जाएगा इंटीग्रेशन x अपॉन √x² - 1 और प्लस 2 अपॉन √x² - 1 और ये dx। ओके, इसको अगली लाइन में लिख दीजिए x अपॉन √x² - 1 dx + 2 इंटीग्रेशन dx बटे √x² - 1। ठीक, देखो यहां से इसको i1 का बेटा है और ये i2 हो जाएगा। अब पूरा i के बराबर आपका सॉल्यूशन चल ही रहा है, ये i बराबर आपका यहां से i1 ले लेते हैं। तो i1 बराबर इंटीग्रेशन x अपॉन √x² - 1 और dx। ठीक, यहां से इसकी वैल्यू मान लेते हैं बेटा, यहां से क्या करते हैं इसको मान लेते हैं। तो यहां से जब मानेंगे तो क्या हो जाएगा लेट x² - 1 = t और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x dx बराबर dt हो जाएगा x और dx बराबर dt/2। ठीक, इसकी जगह रखिए बेटा i1 इक्वल हो जाएगा x dx की जगह dt/2 और यहाँ पर रूट के अंदर क्या हो जाएगा t, यहाँ से आ जाएगा बेटा 1/2 और t आपका इसको पावर को उधर ले जाते हैं अंश में तो -1/2 और dt हो जाएगा। इसका जब इंटीग्रेशन करोगे 1/2 t के पावर 1/2 हो जाएगा और बाई 1/2 तो ये 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पर आ जाएगा रूट के अंदर t और कांस्टेंट c और t की वैल्यू आपने क्या मानी है यहाँ पर x² - 1 और कांस्टेंट c, ये आपके i1 की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह क्या करेंगे i2 की वैल्यू, ये i2 वाला फार्मूला पढ़ रखे हैं x² - a² रूट के अंदर x² - a² वाला log के पदों में, तो क्या पढ़ा आपने log के पदों में log mod of x प्लस √x² - a²। उसको सॉल्व करते बेटा i2 बराबर आपके पास क्या था 2 इंटीग्रेशन dx बटे अंडर रूट के अंदर x² - 1। यहाँ पर जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 2 लिखा रहेगा और log mod of x प्लस रूट के अंदर x² - 1 और कांस्टेंट c। अब सॉल्यूशन इस कंप्लीट करेंगे इसका i1 प्लस i2 करेंगे। i1 प्लस i2 जब करोगे इसका i1 की वैल्यू क्या है बेटा √x² - 1 और i2 की वैल्यू क्या है 2 log mod of x प्लस स्क्वायर माइनस 1 और कांस्टेंट c। ठीक, ये सॉल्यूशन इस आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 18 नंबर करते हैं। 18 नंबर सवाल है आपका, इंटीग्रेशन 5x - 3 अपॉन 1 + 2x + 3x² और dx। ठीक, 18 नंबर में क्या है आपका ये सवाल किस रूप में दिया हुआ है px + q के फॉर्म में है और ax² + bx + c इस रूप में दिया हुआ है आपको। इसको क्या करेंगे बेटा यहाँ पर मान लेते हैं कि 5x - 3 = a
यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, a और d अपान dx और इसकी वैल्यू इसका डिफरेंशिएट करेंगे 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और कांस्टेंट b। ओके बच्चों, यहाँ से 5x माइनस 3 इक्वल a लिखा है तो इसका डिफरेंशिएट करो तो 0 हो जाएगा 2 प्लस 6x और कांस्टेंट b। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कोएफिशिएंट की कंपेयरिंग करवाएंगे तो 5x माइनस 3 वेरिएबल और नॉन वेरिएबल जो होगा तो 2a प्लस 6xa और प्लस b। यहाँ से क्या होगा 5x इक्वल को माइनस 3 2a प्लस b हो जाएगा ये और प्लस का 6xa हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, कंपेयर करवाते हैं तो a की जोड़ x का गुणन क्या है यहाँ पर, तो 6a इक्वल हो जाएगा बेटा 5, a बराबर हो जाएगा 5 5 6। अब आपको ये वैल्यू निकालना है तो 2a प्लस b इक्वल हो जाएगा -3 और a की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 2 मल्टीप्लिकेशन 5 5 6 प्लस b बराबर -3 और यहाँ पर जो आ जाएगा 2 3 जा 6 हो जाएगा 5/3 प्लस b इक्वल -3। इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए, सॉरी राइट हैंड साइड ले जाइए, b इक्वल हो जाएगा -3 -5/3 b इक्वल क्या हो जाएगा -3 पर 9 हो जाएगा 3 3 जा 9 -5/3 -14/3 आएगा। तो b की वैल्यू जो आएगी आपकी 14, सॉरी इसका जोड़ थोड़ा गड़बड़ हो गया था बेटा, चेक कर लो यहाँ पर 2a प्लस b, यहाँ पर गड़बड़ क्या होगा बेटा देख लो, 5x ये हो जाएगा 2a प्लस b और यहाँ पर 6a बराबर 5/6, यहाँ पर 5/6 है 5/3 हो जाएगा, ये उधर राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पर इसकी जब कंपेयर करोगे तो माइनस का 3 ही है तो माइनस का 3 रहेगा 3 3 जा 9 सॉरी यहाँ पर 3 नहीं 2 है बेटा, यहाँ पर 3 नहीं क्या है 2 है, ये क्या है 2 है। यहाँ पर जब 2 करेंगे 3 2 जा 6 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा बेटा 11। ठीक इस समय हो गया है 17 नंबर तक भी रखना है उसको, इस सवाल से ये कोई दिक्कत नहीं है पर